भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के इस सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया था कि कैसे आप अपने जीवन को भक्ति में बनाने के प्राइमरी स्टेज पर लेकर जा सकते हैं, जिसमें कल भगवान ने श्लोक क्रमांक 27 के माध्यम से लोगों के जीवन को कृष्ण भावनामृत बनाने का उपाय बताया। यत् करोषि यत् श्नासि यत् जुहोसि ददाति यत्, यत् जुहोसि ददासि यत्, यत् पश्यसि कौन्तेय तदस्व कुरु तदस्व मदर्पणम और तत् कुरुष्व मदर्पणम। और आज भगवान यह बताएंगे कि व्यक्ति को
श्लोक क्रमांक 28 में बताएंगे कि सब कुछ कृष्ण को अर्पित करने का फल क्या है। और श्लोक क्रमांक 29 में पार्थ गोविंद प्रभु के उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं, भक्तों की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं, है ना। भगवान श्लोक क्रमांक 29 से इसका उत्तर देंगे, है ना। क्योंकि भगवान का स्टेटमेंट, भगवान कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन फिर भी जो आंशिक रूप से पार्शियलिटी है, ऐसा लोगों को क्यों दिखाई देता है। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 28 और 29 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शुभाशुभ फल रेवम मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यस प्लीज, कौन पढ़ेगा? सूरज प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन सन्न्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हरे हरे। हरे कृष्ण। गौर चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुभा शुभा फलेरेवं मोक्षसी कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपास्यसि। हरे कृष्णा। हरे हरे। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत शुभ प्रणाम। शुभ फलैरेवं मोक्षेशे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसि। हरे कृष्ण। हरे बोल। और कोई है जो पढ़ेगा? डॉक्टर माता जी आप हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी ट्रेन अ, में है आप? ट्रेन में आई हूँ प्रभु जी, ठीक है, क्षमा करिएगा प्रभु जी। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, शुभाशुभ, शुभाशुभ फलिरेवम। हमारे जीवन में बंधन के, इस भौतिक जगत में बंधन के का दो कारण, पहला शुभ फल और दूसरा अशुभ फल, दोनों ही बंधन का कारण है ना। तो जिसको आप दूसरे शब्दों में पुण्य पाप भी कह सकते हो। शुभ फल जो हमको मिलेगा वो भी हमारे लिए हानिकारक है और अशुभ फल जो मिलेगा वो भी हानिकारक है, दोनों ही बंधन का कारण है। शुभ अशुभ फल, सकाम कर्म शुभ फल देते हैं और विकर्म अशुभ फल देते हैं।
यदि कोई व्यक्ति यद करोसि जो कुछ करता है, यद श्नासी जो कुछ खाता है, यद जुहोशी जो कुछ अर्पित करता है, यद ददासी है ना, जो कुछ दान करता है, यत तपस्यसी जो भी तप करता है, वह सब कुछ यदि कृष्ण को अर्पित करके करे तो, बात कहां से आई, लास्ट क्वेश्चन से कंप्लीट कनेक्टेड है। यदि यह सब कुछ कृष्ण को अर्पित करके करे तो क्या होगा, तो शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधन है, तो वह व्यक्ति शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा, कर्म के रिएक्शंस नहीं आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कार्मिक रिएक्शन से मुक्त, कर्म के फल शुभ और अशुभ चीजों से वह मुक्त हो जाएगा। क्योंकि अगर शुभ चीजें मिली तो फिर ऊपर के लोकों में जाना पड़ेगा। ऊपर के लोक मतलब भूअर लोक, स्वर्ग लोक, तपोलोक, जन लोक, महर लोक, सत्य लोक, ये ऊपर के लोक हैं। और अगर अशुभ फल होंगे तो अधोगति होगी, तमोगुणी योनि मिलेगी, उससे पहले नरक भोगना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यदि तुमने ऐसा किया, कैसा किया, यदि तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, यदि तुम ये सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए किए तो क्या होगा, तो आप शुभ और अशुभ कर्मों से, शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधन है, तो उस शुभ अशुभ जो कर्म के बंधन में डालने वाले हैं, है ना, कर्म के बंधन जो शुभ और अशुभ फलों से तुम डालने वाले हैं, ऐसे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से मतलब मुक्त हो जाओगे, अथवा मोक्ष से का दूसरा शाब्दिक अर्थ कि तुम्हें अंतिम गंतव्य की प्राप्ति होगी। मुक्त होना, मुक्ति मिलने का मतलब क्या है, शुभ अशुभ फलों से मुक्ति, मुक्ति का मतलब ही मोक्ष है, मुक्ति का दूसरा नाम मोक्ष है ना। लेकिन भक्त लोग इससे भी ऊपर वाली स्थिति में रहते हैं। हाँ? शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधन है, बहुत अच्छा श्लोक है। दोनों को कनेक्ट करके याद करेंगे ना, आप लोगों ने निश्चित रूप से 27 श्लोक याद किया होगा, 27 के साथ कनेक्ट करके जब 28 को आप याद करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रीच कर पाएंगे। प्रचार के लिए बड़ा अच्छा श्लोक है। बोले प्रभु जी मान लीजिए हम ऐसा करें तो क्या होगा, तो क्या होगा वो यहाँ बताते हैं। भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा। व्हाट इज दिस, संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करना है। बोले प्रभु जी मैं तो गृहस्थ हूं, गृहस्थ से मतलब नहीं है, संन्यास योग मतलब क्या है, अनासक्त योग, अनासक्त भाव। संन्यास योग मतलब क्या है, संन्यास का मतलब क्या है, तो एक गृहस्थ बहुत अच्छा सन्यासी, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी हो सकता है। संन्यास योग युक्तात्मा, अब ये जो शब्द है ना युक्त आत्मा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग गायब हो गए हैं, किसी का मुख कमल दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दर्शनों के बिना दिन पूरा नहीं होता, दर्शन भी दिया कीजिए, है ना, बहुत जरूरी है कि आप सबके दर्शन हो, और आप सब दर्शन देंगे तो मेरा भी कल्याण होगा। नहीं, कई लोग मंदिर क्यों जाते हैं पता है, लोग मंदिर अपना दर्शन देने भगवान को जाते हैं। लोग मंदिर इसलिए नहीं जाते कि वो भगवान का दर्शन कर सके, क्योंकि वो भगवान का क्या दर्शन करेंगे, भगवान ने आज अच्छी साड़ी पहने, आज पुजारी ने अच्छा मुकुट नहीं पहनाया, अच्छा उसने पगड़ी नहीं बनाया, तो लोगों के पास देखने की क्षमता नहीं है। हम तो अटेंडेंस लगाए, भगवान मैं आया हूं देख लीजिएगा, लाइक दैट। हाँ, तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अपना अटेंडेंस देते और अपना प्रेजेंस फील कराना चाहिए, भगवान के सामने खड़े होना। क्योंकि मुझे पता है कि मैं
नहीं देख पा सकता भगवान का, या दर्शन नहीं कर सकता, या मेरे अंदर समझ नहीं है मैं क्या दर्शन करूं, हमेशा गड़बड़ दर्शन करता हूं, तो इसलिए भगवान के सामने मैं अटेंडेंस लगाता हूं, भगवान मैं आया हूं। दूसरा दूसरा सेंस ये है कि भगवान को दर्शन लोग देने जाते हैं, लेने नहीं, है ना। सिमिलरली आप सब भी अपना दर्शन देंगे तो बड़ा अच्छा फील होगा। हाँ, अब जो शब्द मैं बताने वाला हूँ वह है संन्यास योग युक्तात्मा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अलग-अलग शब्द के अलग-अलग, पहला है संन्यास शब्द, हर व्यक्ति को सन्यासी बनने को कह रहे हैं। सन्यासी मतलब घर छोड़ देना चाहिए, नहीं, वृत्ति विषयक, प्रवृत्ति विषयक सन्यासी। सन्यासी का एक प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति यह कि वह सदैव कृष्ण चिंतन करता है, वह सदैव भगवत चिंतन करता है, उसके अलावा समस्त प्रकार की चीजों से वह मुक्त रहता है। संन्यास योग युक्तात्मा, राइट। संन्यास योग युक्त, तो इस संन्यास को परिभाषित करते हैं, इस संन्यास को परिभाषित करते हैं, है ना, हमारे शिला प्रभुपाद। आगे बताऊंगा इसकी व्याख्या कैसे भक्ति रसामृत सिंधु में सनातन गोस्वामी ने की है, इसके बारे में भी करेंगे। सॉरी, यह जो संन्यास योग है, कहते हैं संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। रास्ता है, जब व्यक्ति ऊपर वाला क्रिया करता है, खाना पीना सोना सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करता है, तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से धीरे धीरे, धीरे धीरे, नॉट एक साथ नहीं होगा, है ना। व्यक्ति क्या होगा, संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करेगा। युक्त आत्मा, क्या बोल रहे हैं, संन्यास योग युक्त आत्मा। युक्त आत्मा का मतलब होता है अपने मन को एक जगह पर स्थिर करना। भक्ति के लिए ना ये वाला जो लाइन है ना, सबको याद रख लेना चाहिए। युक्त आत्मा हर समय काम आता है, हर समय। युक्त आत्मा, युक्त वैराग्य, युक्त आहार, है ना। ये जो युक्त शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो जब अपन युक्त योग करते हैं, है ना, युक्त आत्मा, युक्त आहार, युक्त विहार, सब कुछ युक्त होना चाहिए। इस युक्त में एक जगह मन स्थिर होता है। युक्त का मतलब होता है किसी एक पॉइंट के लिए, किसके लिए, तो अब आगे क्या लिखते हैं, ये बड़ा तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति इस पॉइंट पर ध्यान देवे। गुरु के निर्देशन में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। समझ में आ रहा, युक्त शब्द का मतलब क्या बता रहा है, अंडरलाइन कीजिए सभी लोग। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। वैराग्य, कोई भी कर्म करना, ये युक्त कर्म है, युक्त वैराग्य है। क्योंकि गुरु ने जो कहा है, आपने वह नहीं किया जो आपको चाहिए, आपने वह किया जो गुरु और कृष्ण को चाहिए। तो इसलिए यह निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में, कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम ना बहु डायरेक्शन, बहु शाखाओं से निर्देशन प्राप्त करते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मुझे एक समय पर एक ही गाड़ी में सवार होना चाहिए। यदि मैंने सारे डायरेक्शन से निर्देशन प्राप्त करने का प्रयास किया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसलिए मान लीजिए रासमई मैया से मैंने पनीर बनाने की रेसिपी पूछी, फिर मैंने थोड़ा नेहा माता जी से भी पूछ लिया, फिर मैंने कहा सूरज प्रभु थोड़ा आप भी बता दो। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक तरीका है। आपने देखा होगा ना, आप टीवी में कई बार मास्टर शेफ वगैरह कुछ कुछ आते रहता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से कुक करता है। कुकिंग की कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, हर व्यक्ति का अपना तरीका हर चीज को बनाने का। राइट उर्मिला माता जी, ठीक कह रहा हूं, हर व्यक्ति अपने तरीके से चीजों को बनाता है। वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कॉपी करता है, एग्जैक्ट कॉपी करता नहीं, उसका कुछ ना कुछ उसमें होता है। सिमिलरली जब व्यक्ति निर्देशन चार लोगों से लेगा तो भक्ति में बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा।
उसे निर्देशन एक जगह से प्राप्त करना चाहिए, सदैव एक जगह से। तो बोले प्रभु जी, मेरे जो शिक्षा गुरु है ना वो बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाता, या मुझे उनसे डर लगता है, या मुझसे। तो फिर चेंज कर दो। क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? चेंज कर दो। किसी और से बात करने की आवश्यकता नहीं। इसको एक निष्ठता कहते हैं। बोले भगवान कृष्ण मुझे कुछ नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं दुर्गा मैया के पास चला गया। इसलिए मैंने प्रभु जी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, वो जन्माष्टमी में मैं मांग नहीं पाया था, तो गणेश चतुर्थी आई तो मैं बोला थोड़ा गणेश जी को बैठा के मांग लेता हूँ। इसे वैश्यावृत्ति कहते हैं। एक से संतुष्ट नहीं होना, या एक से अपना कार्य न निकलना तो दूसरे से कार्य निकलवाना, यह वैश्यावृत्ति है। भक्ति में वैश्यावृत्ति। इसलिए हमें सदैव एक निर्देशन में कार्य करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है निर्देशन का। हाँ, कई बार पढ़ाई की जा सकती है अलग-अलग जगहों से, चीज़ों से, लेकिन निर्देशन, और जब जिस समय जिसका निर्देशन प्राप्त कर रहे हों, जैसे कई बार हम क्या होता है ना, हम मतलब एक तरह का अपराध होता है। हमारे एक भक्त हैं यहाँ पर, मैंने हालाँकि उनसे कहा नहीं, मेरे ग्रुप में अभी हम जहाँ पर क्लास कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन को हमारे तीनों चारों जितने हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं, एक ही प्रश्न को चारों से जाके पूछते हैं, और वो मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला करते हैं। इट्स रॉन्ग, है ना? ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। सदैव आपको अपने मेंटर पर, अपने निर्देशक पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। वो जो कहें, अब सही या गलत वो जाने ना, उनका रिएक्शन जाने। अगर मान लीजिए उन्होंने आपको गलत भी बताया, तो वो परंपरा युक्त है। आप गलत कीजिए, आपको फल प्रॉपर मिलेगा, लेकिन रिएक्शन वो झेलेंगे। इसमें आपकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए सदैव हमें अपने गुरु, एक गुरु के निर्देशन में रहना चाहिए, एक मेंटर के निर्देशन में रहना चाहिए। ये शिक्षा गुरु बहुत विशेष होते हैं। शिक्षा गुरुज होते हैं, मतलब खूब सारे शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन एक टाइम पर 10 शिक्षा गुरुओं से शिक्षा नहीं ली जा सकती। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में मेरे एक मेंटर थे, लेकिन अब वो मेरे साथ चूंकि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर आया, तो मैं यहाँ पर आकर के मैं उनसे डायरेक्ट डायरेक्ट फोन पे भी ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, तो मैंने यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति से निर्देशन लेना शुरू किया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे गुरु कितने बिजी हैं। अरे गुरु वो बने ही इसलिए हैं क्योंकि आपको शिष्य बना सके, या आपके साथ वो सेवा कर सके, आपको निर्देशन दे सके। नहीं तो गुरु का पदवी क्यों लिया उसने? नहीं लेना चाहिए, फिर उसको छोड़ देना चाहिए, प्रभु जी मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक टाइम स्लॉट होता है, तो गुरु के लिए एक जो उसका निजी समय है, जो रात्रि का समय है, रात्रि 9 से लेकर सुबह 9 तक, उसमें डिस्टर्ब ना करें। सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक डिस्टर्ब करता रहे, क्या करेंगे? उनका काम ही यही है ना, भक्तों से बात करना, भक्तों को समय देना, भक्तों के लिए काम करना, भक्तों के लिए अपना जीवन दिया है उन्होंने। इसी को प्रचारक कहते हैं, इसी को गुरु कहते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरे समय भक्तों के साथ बैठे रहते थे, एक क्षण उनका खाली नहीं जाता था। एक गृहस्थ उठता, दूसरा गृहस्थ आता, बीच में ब्रह्मचारियों को बोले तुम लोग ब्रह्मचारियों को कम समय देते थे, गृहस्थों को खूब समय देते थे। परम पूज्य जयपिता का स्वामी महाराज आज भी उनकी हेल्थ देख लीजिए। आज भी वो आप देखेंगे फेसबुक पर उनकी चीजें लाइव चलती रहती है, काउंसलिंग चलती रहती है। एक एक भक्त के बर्थडे में कोई पर्सनली इनवाइट करता है, तो उसमें भी वो आते हैं ऑनलाइन। डू यू थिंक कि ये पर्सनल सेवा नहीं है? मतलब काउंसलर्स जो हैं, जो निर्देशक जो हैं, जितने निर्देशक हैं, ये सारे निर्देशक परम पूज्य जयपिता का स्वामी महाराज से ज्यादा बिजी हैं। इतना सोचने की बात है, सोचना ही नहीं है। हाँ, कभी ऐसा लगे कि फोन नहीं उठा है, तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, लेकिन पूछना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे नहीं पूछ पाया तो किसी और से पूछ लूं। तो फिर मेरा फिर से दोबारा वही शब्द है कि ये भक्ति में वैश्यावृत्ति है। एट अ टाइम, एक व्यक्ति के साथ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का मूड अलग होता है, तरीका अलग, जैसे मैंने कहा रेसिपी अलग-अलग है। मुझसे बनाने की रेसिपी पूछी और अब आप बीच में भूल गए। कहीं किसी व्यक्ति को हैबिट हो लास्ट में नमक डालने की और आपको आधा याद है, मैंने पहले नमक डलवा रखा है, आधे के बाद आप भूल गए और जो दूसरा व्यक्ति बताने गया वो सब कुछ बताया और लास्ट में बोला नमक डाल दो। अब आपने 2 बार नमक डाल दिया, आप सोचिए अब आपकी सब्जी का क्या हालत हुआ? आपकी सब्जी की तो बैंड बज गई क्योंकि उसमें 2 बार नमक पड़ गया और ज़्यादा नमक तो किसी से नहीं खाया जाता। हाँ? तो इस तरह से भक्तिमय प्रोसेस भी 2 लोगों के निर्देशन में कार्य नहीं करता, है ना? जो पर्सनल निर्देशन है, वह जीवन में किसी एक के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। फिर से, क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? गुरु के निर्देशन में, कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। समझ में आया युक्त शब्द का मतलब? तो युक्त वैराग्य, आपको क्या करना है जीवन में, यह भी गुरु बताएँगे। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य, क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। है ना? श्रील रूप गोस्वामी पाद इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं। मैंने गलती से पीछे सनातन गोस्वामी कहा था, क्षमा प्रार्थी हूँ। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात की व्याख्या करते कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। बहुत अच्छा श्लोक है, सभी याद कीजिएगा। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, कर्म कभी बंद नहीं होता है। एग्री करते हैं सभी लोग? हर क्षण कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं। जब तक इस जगत में है हमें करना ही पड़ता है, मजबूरी है, छोड़ नहीं सकते। हाँ, सबके पास अपना अपना अनुभव है। देखिए ज्योति माता जी, डॉक्टर माता जी अभी भी ट्रेन में जा रही हैं, वो भी कर्म कर रही हैं। कोई प्रसाद बना रहा है। हम्म, हिना माता जी की अपनी पढ़ाई है। हाँ, पार्थ गोविंद प्रभु अपनी इंटर्नशिप में बिजी हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। प्रीति माता जी अपनी पीएचडी में बिजी है। पुष्पेंद्र प्रभु अपनी पढ़ाई में बिजी है। तो कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है, हर व्यक्ति चीजों में लगा हुआ है ना? क्योंकि बिना कर्म किए बिना इस जगत में व्यक्ति नहीं रह सकता। जब तक इस जगत में है तब तक उसे कर्म तो करना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि इस कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। लेकिन कृष्ण को अर्पित करने का तरीका क्या होगा? तो वो तरीका आपको गुरु बताएंगे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। गुरु बताएंगे कि आप कैसे अपने कर्म फल को कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। इसी को कहते हैं क्या? गुरु के निर्देशन में कार्य करना। आपको नहीं पता कि कैसे ये युक्त वैराग्य बनेगा, तो कैसे आपको कर्म फल देना है यह भी आपको नहीं पता, तो वो कौन बताएगा? वो गुरु बताएंगे। इसलिए हर व्यक्ति के लिए वो पर्सनल होता है। इसीलिए पर्सनल संबंध गुरु से होना अति आवश्यक है। जो आपके मेंटर हो, जो आपको शिक्षाएं देते हैं, उनसे आपको पर्सनली ये बात पूछनी होगी कि मैं कैसे करूं, वो आपको बताएंगे। जब जब कंफ्यूजन हो तुरंत पूछे कि मेरे लिए क्या, मैं कैसे करूं। कई बार हमको लगता है हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके गुरु को लगता है नहीं ये नहीं होना चाहिए। हो गया, आपका युक्त वैराग्य नहीं है। वैराग्य अपने मन से नहीं, वैराग्य गुरु के निर्देशन में आता है। दैट्स युक्त। क्या देना कैसे देना ये गुरु बताते हैं। ओके। कृष्ण कहते हैं, सॉरी श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। संन्यास, संन्यास मतलब वैराग्य, है ना? और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है। इसका मतलब एक दिन में आत्म साक्षात्कार नहीं होता, एक दिन में वैराग्य नहीं आता, एक दिन में व्यक्ति चीजों को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए प्रोसेस है, सनय-सनय होता है, धीरे-धीरे होता है। इसलिए लिख रहे हैं, ज्यों-ज्यों, जैसे-जैसे, जैसे-जैसे एक व्यक्ति क्या करता है? एक व्यक्ति इस आध्यात्मिक प्रोसेस में, इस आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस में आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे, वैसे-वैसे ही, वैसे-वैसे ही वह भगवान की ओर समर्पित होने लगता है।
हाँ, जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति के गुण को जानने लगते हैं, वैसे वैसे उनके प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। नहीं, यदि आप भगवान की जितनी कथा सुनेंगे, बाल लीला, पौगंड लीला, युवावस्था की लीला, तो आप सारी लीलाओं में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। कई सारी माताएं ऐसा कहती हैं कि प्रभु जी, मैं पहले अपने पति से होती थी, जब मैं उनके साथ रहने लग गई, जब मैंने उनका आचरण देखा, व्यवहार देखा, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे क्यों है। तब मुझसे उनसे प्रेम हो गया, राइट? तो जब व्यक्ति किसी को जानता है तब प्रेम बढ़ता है, और मूल पति तो कृष्ण है। तो पहले कृष्ण को जानना होगा, तब तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। अभी हम सब नए नवेले दुल्हन हैं, दुल्हन को अभी अपने पति से प्रेम नहीं है, क्योंकि पति के बारे में वे नहीं जानते। तो पति को धीरे-धीरे जानना पड़ेगा। उनके गुणों को कभी थोड़ा-सा सासू माँ बताएगी, थोड़ा ननद बताएगी, थोड़ा भाभी बताएगी, थोड़ा उसका भाई बताएगा, थोड़ा उनके आचरण से आप स्वयं सीख पाओगे। जब इस प्रकार से आप सीखोगे, तब समझ में आए, ओह! कृष्ण ऐसे हैं। मुझे तो कृष्ण के स्वरूप को देखकर प्रेम हो गया। कैसे उन्होंने समस्त गोप सखाओं की रक्षा की, कैसे उन्होंने अघासुर से बचाया, कैसे व्योमासुर से बचाया, कैसे धेनुकासुर से बचाया। ओह! कितना प्रेम करते हैं कृष्ण। उन्होंने अपनी परवाह तक नहीं की, द्रौपदी के लिए दौड़े चले आए, पांडवों के साथ अन्याय नहीं होने दिया, हर अवस्था में उनके साथ खड़े रहे। यही तो है कृष्ण। जब इस लीला को, जब भगवान के विषय को सुनेंगे, तब जाकर उनसे प्रेम बढ़ेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ युक्त वैराग्य। हाँ? समझ में आया? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अतएव जब वह भगवान को समर्पित होता है, तो अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है, और वह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता। एक मुक्ति है जिसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। हाँ, ब्रह्म ज्योति में जाकर मिल जाने की। तो याद रखिए कि एक भक्त जो आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस, जो भक्ति करता है, उसे सायुज्य मुक्ति नहीं मिलती। वो जाकर ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होता, ज्योति में जाकर तदाकार नहीं होता। यह उस मुक्ति से बहुत बड़ी है। इस मुक्त होने को कहते हैं, इस मुक्ति की बोलते हैं शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होकर भगवान की सेवा में युक्त होना। मुक्त होकर युक्त होना है। क्या? मुक्त होकर युक्त होना है, फंसना नहीं है। मुक्त होकर युक्त होना है। किससे? भगवान की सेवा से। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, ये तो भगवत धाम में प्रवेश करता है, जहां पर जाकर के वह गोपियों की सहायता करते हैं। गोपीर भर्तुर पाद कमलियो दास दासानुदास। जाकर गोपियों की, उनके सहायकों की सहायता करते हैं, उनकी चरण धूलि लेते हैं, और पूरे समय पूर्ण आनंद में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए तो वहां तो ज्योति ही ज्योति मिलेगी, प्रकाश से प्रकाश मिलेगा। आदमी क्या करेगा? घूमता रहेगा, सेवा नहीं मिलेगी। आनंद किस में आता है? सेवा करके। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे रासमई चित्ररेखा माता जी ने खूब अच्छा प्रसाद बनाया, खुद खुद खा के अच्छा लगता है माता जी? नहीं कब अच्छा प्रभु जी, लगता जब कोई भक्त खाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है? कोई भक्त, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरे रिश्तेदार जब खाते हैं, और वो बड़ा संतुष्टि फील करते हैं, माता जी क्या प्रसाद बनाया आपने, बड़ा अच्छा टेस्ट है। ऐसा लगता है भैया कुछ ना बचे। अब जो अपने लिए बचाया था ना, वो भी उनकी कटोरी में, प्रभु जी आप थोड़ा और ले लो। तो बोले माता जी आपके लिए? बोले ना ना, मेरा तो पेट भर गया। सही में पेट भर जाता है। मतलब आप देख लीजिए, माताएं बहुत थोड़ा खाती हैं पूरा प्रसाद बनाने के बाद, फिर भी चूंकि वो खुश रहती हैं, इसलिए वो, उनके चेहरे पे एक संतुष्टि होती है। कम खा के भी उन घरों में, जिन घरों में बच्चे, पति अपनी माँ को अप्रिशिएट नहीं करते उनकी सेवा के लिए, उस घर में उन माँ का चेहरा सूखा हुआ रहता है। किसी माँ का चेहरा प्रफुल्लित तब रहता है जब उनको अप्रिशिएशन मिले, और ये हमको हमेशा देना चाहिए।
घर पे रह रही जो माताजीज हैं, उनकी मेहनत मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम एक सेवा करते हैं और वो मल्टीपल, वो माँ सही में माँ दुर्गा है। एट अ टाइम वो 10 हाथों से काम करती हैं। यह विशेषता है, यह विशेषता है। तो इसलिए माताओं का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। उनको सदैव एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। यह विशेष जो गुण है, वो पुरुषों के अंदर नहीं हो सकता। हम खाना बना दें तो उसके बाद हम मतलब अपनी तारीफ करते नहीं थकते कि मैंने बनाया आज। लेकिन माताएं जीवन भर वही करती, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहती कि मैंने किया है। हाँ, सब कुछ मेरे पति करते हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छे से करता है, मैं तो घर पे रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ, हाउसवाइफ मतलब समझते हैं? हाँ? ये बहुत विशेष है ना? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेश्यसि, वह मेरे पास आता है। माम उपेश्यसि, न तो वो इधर-उधर की मुक्ति में जाता है, न तो वो भगवान कह रहे हैं मेरे पास आता है। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण अपने पास रखते हैं, नहीं भेजते, ऑफिस में नहीं भेजते, घर पे बुलाते हैं। बिल्कुल, एकदम घर जैसा व्यवहार। ऑफिस में भेजते तो क्या करते? ऑफिस में व्यक्ति इवन दो जज होता है, जज अपने परिवार से अगर कोर्ट में मिलता है तो बिल्कुल फॉर्मल वे में मिलता है। लेकिन घर पे मिलता है तो बढ़िया सोफा पे बैठेगा, पैर पे पैर चढ़ाएगा और उसके बाद बात करेगा। थोड़ा चाय-कॉफ़ी होगी, थोड़ी हँसी-मज़ाक होगी। तो ये आनंद और उस आनंद में फ़र्क है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं ऑफिस नहीं आता, कहाँ आता है? मेरे घर आता है, मेरे पास। माम उपैश्यसि, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए व्यक्ति को एकदम भगवान के साथ अपने संबंध को ऐसे दृढ़ करना चाहिए। रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर जाना है, ऑफिस नहीं। अलग प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। शाहरुख, मुझे मुक्ति से कोई मतलब नहीं, मुझे तो भगवान का संग चाहिए, भगवान के साथ रहना। यह मुक्ति की सबसे उच्च अवस्था है, लेकिन लोग इसे नहीं जानते। आप तो जानते हैं, लोग नहीं जानते। बड़े-बड़े लोग नहीं जानते कि मुक्ति की ऐसी अवस्था भी है ना? मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएँ हैं और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में, परमेश्वर के निर्देशन मतलब परमेश्वर आपको डायरेक्ट निर्देशित नहीं करते, गुरु के निर्देशन में, शब्द रख लीजिए। भक्त जीवन भर गुरु के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है, जहां वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। राइट? जिस व्यक्ति में जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। तो सन्यास का कोई दूसरा मतलब नहीं है। सन्यास मतलब सन्यास मतलब सन्यास मतलब अपने आप को सदैव भगवान की सेवा में रत रखने की इच्छा, यही सन्यास है। सन्यास मतलब ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पकड़ लिए, हाथ में डंडा लिए, वो सन्यासी है। एक गृहस्थ बहुत अच्छा सन्यासी हो सकता है। व्यक्ति घर में भी रह करके, जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कृष्ण की सेवा के लिए ही कार्य करता है, वह सन्यासी है। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं कृष्ण के लिए, चीजें कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो जो व्यक्ति अनासक्त भाव से उसके फलों की बिना इच्छा किए हुए बिना वह कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहता है। जीवन में आ रहे दुखों के लिए भगवान को गाली नहीं देता और सुख आने पर बोलता, देखे मैंने मेहनत किया था इसलिए ऐसा हुआ। नो, सदैव वह भगवान की इच्छा पर आश्रित होते हुए अपने स्वरूप को जानते हुए कहता है कि भगवान, मैं तो आपका नौकर हूं, तोमार कुकुर। हाँ, आपका मैं कुत्ता हूं और तुम ही अमार ठाकुर, और आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे नित्य स्वामी हैं। इस बात को समझकर वह कर्म करता है। वह सकाम कर्मों और वेद वर्णिक कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। उससे सकाम कर्म से कोई मतलब नहीं। बोले प्रभु जी, यहाँ थोड़ा कंबल बंटवा देते हैं, पुण्य होगा ना भाई। हाँ, कई बार भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा हेतु कुछ करता है, भक्तों की सेवा हेतु, पुण्य के लिए नहीं, प्रेम के लिए।
अच्छा, जितने लोग जितने लोग आप देखते हैं समाज में कोई चप्पल बँटवाता है, कोई फला-फला चीज़ बँटवाता है, जिनको देता है उनसे प्रेम होता है क्या? नहीं भैया, दया होती है, कोई प्रेम नहीं होता। दया का प्रभु जी बहुत गरीब था, मैंने देखा बहुत दुखी था तो मैंने दे दिया। और भक्तों के लिए जब हम कुछ करते हैं तो प्रेमवश करते हैं, दयावश नहीं। प्रभु जी प्लीज़ ले लीजिए ना, ये मेरा प्रेम है। दयावश नहीं, गए तो देखा तो दया नहीं आई, प्रेम आया कि भगवान के लिए इतने समर्पित फिर भी मेरे पास तो 2-2 है, एक काम करता हूँ मैं अपना वाला एक दे देता हूँ। ये मेरा प्रेम था। प्रेम और दया में फ़र्क है। प्रेम अपनों से होती है और दया परायों पर। समझ में आ रहा है? अपनों पर दया क्या? अगर वो अपना है तो फिर दया का वो पात्र नहीं है। अगर अपना है तो इसका मतलब सब कुछ आपका जो है या तो आप दोनों फिर दया के पात्र हो गए, आप दोनों के पास। तो दया अपनों पर नहीं होती है। अपनों के साथ तो प्रेम बाँटा जाता है। जो कुछ आपका है वो जो जिससे आप प्रेम करते हो उसका है, तो उसको दे दीजिए। तो इसलिए सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों का संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी भी वेद द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करना ऐसा प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। कई बार ऐसा बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, होता नहीं। हम वेदों का हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी करते हैं, बस हम उसे कृष्ण से गुजार कर लेकर जाते हैं। मैंने कल बताया था ना, सैनिटाइजर वाला रूम, सैनिटाइजर वाला सैनिटाइज होकर व्यक्ति गुजरता है, तो ये सैनिटाइजर रूम है। हुँ? अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिघे न बुझाए। वैष्णवों की इस क्रिया मुद्रा को अति बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है, वह भी नहीं समझ सकता कि भाई ये अभी ऐसा क्यों किया, इन्होंने डांट क्यों दिया, इन्होंने भगा क्यों दिया, इन्होंने आज ऐसा क्यों बोला। कल मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, आज से लगभग 4 साल पहले हमारी एक मीटिंग थी बॉम्बे में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ। उन्होंने एक वर्ड कहा था हमें, एक वर्ड कहा था कि तुम ये मत करना। उस वक्त हमें लगा हमको ये नहीं करना है, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, हमें ये नहीं करना है। तो हमने फिर अपने एक मेंटर से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो शायद महाराज ये ना कहना चाह रहे, क्योंकि उनको भी शायद परिस्थिति ना समझ में आई हो। तो उन्होंने उस समय हमको अलाउ कर दिया, नहीं नहीं आप ये कर सकते हैं, हमने किया। आज जाकर समझ में आया पिछले 3 महीने पूर्व कि महाराज ने वो बात उस समय उनको जाना था, उनको पहले से पता था शायद मैं बाद में इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाऊंगा, तो उस समय उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन हमें दे दिए थे। 3 साल बाद वो फलीभूत हुआ कि हमको वो काम करना ही नहीं था, हमने फालतू वो काम किया। एग्जैक्ट मैं वर्क नहीं बताऊंगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। जब आज से 3 महीने पहले जाकर समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, काश हमने उस दिन गुरुदेव की बात मान ली होती, हमने उसमें करेक्शन नहीं कराया होता। हमारे मेंटर को भी नहीं पता था कि ये बात कैसी है, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत क्लियरली हम हमारे मुंह पर कहा कि आज के बाद तुम ये मत करना। हमको लगा ये क्यों नहीं करे। उस समय तो अहंकार भरा हुआ था, मेरा चीज, मेरे लोग, मेरा सब कुछ किया। 3 साल बाद समझ में आया कि महाराज इसलिए बोल के गए थे ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम किए। तो हमें वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बीघे न बुझाए। हाँ, तार वाक्य क्रिया मुद्रा बीघे न बुझाए, है ना। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव है मतलब अडिग है ना। ध्रुव है मतलब फिक्स है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे हो जाता है, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता। कीचड़ में रहकर कमल खिलना, दैट्स इट। कीचड़ तो प्रयास करेगी ही, क्योंकि गंदगी के बीच में है, हर व्यक्ति उसको उसी नजर से दिखेगा, लेकिन फिर भी वह उससे
हमेशा अछूता रहेगा, है ना? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। यस, पार्थ गोविंद प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं प्रभु जी अगर आप बिजी रहते हैं तभी पूछता हूँ। हाँ, ठीक करते हैं, आप पूछ लिया कीजिए। लेकिन क्या प्रभु जी सही में प्रेम एग्जिस्ट करता है कलयुग में? यस, प्रेम एग्जिस्ट करता है कलयुग में। कलयुग में कलयुगी प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता। कलयुग में प्रेम एग्जिस्ट करता है किसके लिए? कलयुगी प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता। प्रेम केवल एक ही प्रेम शुद्ध है, वो है माँ का अपने बेटे से, बेटे का माँ से नहीं, माँ का अपने बच्चे से, वात्सल्य प्रेम, और दूसरा प्रेम नहीं। बाकी हर जीव का कृष्ण के साथ प्रेम इस कलयुग में एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे प्रेम जो है वह एक आसक्ति है, एक उपज है, एक आवश्यकता है ना? आवश्यकता के अनुसार प्रेम है। बाकी सारा प्रेम मतलबी है। माँ का अपने बच्चे से प्रेम केवल एक ही प्रेम, वात्सल्य प्रेम ही यहाँ पर कलयुग में, इस कलयुग में एक ही प्रेम सुरक्षित है। बाकी सारे प्रेम जो हैं रूपांतरित हो चुके हैं, बाकी सारे प्रेम अपने रूप बदल चुके हैं। तो इसलिए वह प्रेम केवल भगवान के साथ ही स्थापित किया जा सकता है, बाकी किसी के साथ जो प्रेम है वो प्रेम आसक्ति है, लगाव है, जरूरत है, उपयोगी है, उसके लिए इस तरह से प्रेम रखा जा रहा है, और कोई कारण नहीं। बाकी सारी जरूरत के आधार पे है, भाई से, बहन से, मित्र से, पति से, पत्नी से, दोस्त से, ये सारा कुछ जरूरत है। नो प्रेम, कोई प्रेम नहीं। तो प्रेम केवल एक ही सुरक्षित, किसका? माँ का बेटे से, और गुरु का शिष्य से भी ना, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक जगत में, भौतिक जगत में प्रेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, यस। क्वेश्चन, हीना माताजी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है। आज मेरा बर्थडे है, वही आशीर्वाद चाहिए आप सब लोग का। हरि बोल, जय श्री श्री राधा माधव की जय। प्रार्थना करते हैं हम श्री श्री राधा माधव से, श्री श्री नरसिंह देव भगवान से, श्री श्री पंच तत्व से, और समस्त उपस्थित वैष्णव वृंद से, श्रील प्रभुपाद से, कि वे आपके जीवन में इसी प्रकार से सदैव अपनी शिक्षाओं को उतार दें, ताकि आप उन्हीं के शिक्षाओं को जिए और इस प्रकार से पूरे संसार में जाकर इस हरि नाम का, भगवत नाम का प्रचार करें। आपका जीवन सफल हो और आप जीवन के अंत में भगवत धाम को प्रयाण करें। हम चैंटिंग करेंगे एक बार सभी लोग मिल करके हमारे हिना माता जी के लिए, उनके उज्जवल भक्ति में भविष्य के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद हिना माता जी, बहुत अच्छा, बहुत डेडिकेटेड है माला के लिए। रोती हैं ये, जब मुझे फोन करती हैं तो रोती हैं, बोलती हैं प्रभु जी मैं कुछ कर ही नहीं पाती, मैं क्या करूं? तो मैं आ नहीं पाती, मिल नहीं पाती, भक्ति नहीं हो पा रहा है। तो इनसे जब भी बात होता है तो ये रोते रहती हैं। तो ये हमारी रोनही माता जी हैं, है ना? तो रोनही माता जी को हमेशा भगवान के लिए इसी प्रकार से रोती रहें, है ना? सदैव भगवान के लिए अश्रु निकलता रहे, यही मुख्य प्रेम है ना? प्रभु जी एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज दे रहे हैं प्रभु? पार्थ गोविंद प्रभु बोल रहे हैं गुड न्यूज है कि मेरा विदाउट ओनियन गार्लिक वाला टिफिन स्टार्ट हो गया है। हरी हरी, जय जय। थैंक यू प्रभु, आपने इतना अच्छा गुड न्यूज दिया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा था ना, आप प्रयास करेंगे चीजें होंगी। सबसे पहली बात कि हम समर्पण दिखाते नहीं हैं। हमेशा लगता है प्रभु जी कैसे होगा? आप 4 दिन भूखा रहो, कृष्ण आपके लिए अपने आप प्रसाद लेकर आएंगे। आप भूखे रहकर तो देखो, कृष्ण अगर दौड़ के नहीं लेकर आए, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं है, भरोसा नहीं है कि कृष्ण पूरा करेंगे, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। आप कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाइए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। समर्पण न होना अविश्वास होना। अविश्वासी व्यक्ति की सहायता नहीं करते। द्रौपदी ने अविश्वास जताया, कृष्ण से ज्यादा विश्वास पांडवों पर दिखाया, भीष्म पितामह पर दिखाया, उन राजाओं पर दिखाया, इसलिए सभागृह तक खींची लाई गई। वहीं कृष्ण को बुला लिया होता जहां पर दुशासन खींचने लेकर गया था, वहीं दुशासन का सर काट दिए होते भगवान। आवश्यकता ही नहीं थी। प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग कृष्ण पर विश्वास नहीं दिखाते। तो भगवान पर पूर्ण विश्वास दिखाइए, जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, एनी क्वेश्चन? और किसी ने हाथ उठाया था? शुभ माधव प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। गुरु जी, वो एक शब्द आपने बहुत अच्छा
बार बार इस्तेमाल किया है, युक्त, उसको दोबारा डिफाइन करेंगे क्या? युक्त मतलब गुरु के निर्देशन में कार्य करना, यह युक्त है। नहीं, जैसे अपन वो जैसे योग का हम करते हैं ना कि परमात्मा से जोड़ना, इस टाइप से कुछ हम एक्सप्लेन अगर आप करें तो मेरे को ध्यान में रहेगा, मतलब युक्त तोड़ मत कर। युक्त मतलब जैसे बोलते हैं ये शर्करा से युक्त है, जी जी जैसे ये शर्करा से युक्त है, जैसे ये प्रेम से युक्त है। युक्त मतलब उपस्थित, युक्त मतलब उपस्थित। तो गुरु जी का निर्देशन जिस कार्य में उपस्थित होगा उसे कहेंगे युक्त वैराग। जो भी कार्य गुरु के निर्देशन में होगा, मतलब युक्त मतलब समावेश होगा। तो जो आपके जीवन में जब गुरु का निर्देशन युक्त हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसे कहेंगे युक्त। ठीक ठीक है, थैंक जी। यू। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु का निर्देशन लेने हेतु क्या डायरेक्ट गुरु का होना जरूरी है? उनके द्वारा लिखी हुई किताब उनके निर्देशन नहीं बन सकते क्या? इसमें दो चीजें हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुरु। फर्स्ट वन इज कॉल्ड शिक्षा गुरु, सेकेंड वन इज कॉल्ड दीक्षा गुरु। बोथ आर सेम, दोनों समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने बार बार, हमको ये क्लास में पढ़ाई जाती है, कई बार लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गुरु मतलब दीक्षा गुरु। नहीं, गुरु मतलब जितना दीक्षा गुरु की वैल्यू है उतनी ही शिक्षा गुरु की वैल्यू है। हाँ, दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं और उसके बाद आपके कर्मों को स्वीकार करते हैं। शिक्षा गुरु भी आपके कर्मों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे पूरे समय आपको निर्देशित करते हैं, क्योंकि मुख्य कार्य जो है वो शिक्षा गुरु आपको निर्देशन का कार्य करते हैं, दीक्षा गुरु नहीं करते। दीक्षा गुरु का वो कार्य नहीं है। दीक्षा गुरु एक पोटेंशियल के साथ बैठते हैं, पोटेंशियल लेकर के वो आपको समेट कर रखते हैं, वो उनका काम है, इसीलिए वो दीक्षा गुरु है। अग्नि के समक्ष वो आपके कर्मों का पिटारा अपने पास ले लिए। और शिक्षा गुरु सदैव उस निर्देशन में कार्य कराते हैं, है ना। तो इस तरह से कर्मों का जो हिसाब किताब है दोनों लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल दीक्षा गुरु देते हैं। तो इसलिए दोनों सेम है। इसलिए कई बार जब हम अल्टर में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु का ही फोटो रखा जाए, शिक्षा गुरु का भी फोटो रख सकते हैं, दोनों का फोटो रख सकते हैं। समझ में आया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी डीटी मिनिस्ट्री कहती है, ये हमारा नियमावली कहता है इस्कॉन का, है ना। तो इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों से में, इसलिए हमारी गुरु परंपरा में आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के ऊपर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ये दीक्षा गुरु थे, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षा गुरु थे। भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। फोटो किसका है? शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का नहीं। तो इस चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। दोनों सेम है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। अब रही बात कि क्या निर्देशन हम किताबों से नहीं ले सकते। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आप चीजों को समझ सको, यहाँ पर एक शब्द को समझने के लिए हमको 4 बार पूछना पड़ता है। किताबों के इंस्ट्रक्शन को यदि आप एज इट इज समझ सके तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। वैसे तो भगवत गीता पहले भी लिखा गया था, भगवान ने डायरेक्ट हमको दे दिया था, लेकिन भगवत गीता समझने के लिए गुरु की आवश्यकता। वैसे इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ज्यादा अच्छा हो कि हमें सामने से कोई बताए, तो जाकर के हमें चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि भगवत गीता भी भगवान ने दी थी, भगवान परम गुरु हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम गुरु के माध्यम से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन भी डायरेक्ट गुरु से मिले तो ज्यादा अच्छा। बाकी लिखी हुई आदेश तो है ही, अगर आप उसे समझ सके तो बिल्कुल उसे फॉलो करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। यस, रासमय मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे थे कि दीक्षा गुरु तो एक होते पर शिक्षा गुरु कई भी हो सकते। तो मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रहती थी। स्टार्टिंग मेरा कैलकाटा से हुआ, फिर बॉम्बे, फिर तो कनेक्ट छूटते गया सबसे। फाइनली मैं जमशेदपुर में आके स्टे की। तो अ, ये टेम्पल में भी कुछ कुछ प्रोग्राम कभी कभी प्रॉब्लम चलते हैं। तो जो मेंटर थे, जो शिक्षा गुरु थे, वो दूसरे टेम्पल चले गए। अभी जो आए हैं वो मतलब उम, ऐसे जाति को तो बोलना नहीं चाहिए, पर वो बंगाली और उड़िया जनरली टाटानगर में होते हैं। तो थोड़ा-सा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है और
आप प्रॉपर वो बात नहीं कर सकते। तो जितनी मेरे को जरूरत होती है टेम्पल में, जैसे टेम्पल में मैं बच्चों का क्लास वगैरह लेती हूँ बच्चों को, तो वो वही करती हूँ और लेक्चर सुनती हूँ, आ जाती हूँ। तो माता जी, कभी, हाँ इस चीज को समझिए, मैं समझ गया आपकी बात। वो मैनेजरियल अथॉरिटी है, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं। जैसा आपने कहा मुझे जितना जरूरत होता है मैं उतना पूछती हूँ, अपना क्लास लेती हूँ, आ जाती हूँ। ये मैनेजरियल अथॉरिटी है। वो आपके मेंटर हैं लेकिन मैनेजरियल फॉर्म में, स्पिरिचुअल मेंटर नहीं है। समझ में आया? हाँ प्रभु जी, यही चीज तो एक जैसे मैं सबके मुंह से सुनती हूँ मेरा एक मेंटर है, वो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उससे शेयर करती हूँ सब। तो वैसा मेरे साथ अभी तक कुछ वैसा है नहीं। मैं चाह के भी मतलब कोई एक मेंटर दे सोचती हूँ कि एक मेंटर मेरा भी होना चाहिए जिससे मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछूं करूं। तो वैसा अभी तक मेरे को मिला नहीं है। और यहाँ पे मैं प्रभु जी को बोली तो प्रभु जी बोलते हैं हमारे यहाँ पे कोई मेंटर नहीं रहेगा। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है तब भी आप नहीं ये वो कर सकते हो, तो वो थोड़ा-सा है डिफिकल्ट। ठीक है। आप ढूंढिए, आपको मेंटर मिलेंगे, है ना? आप मैं आपको अपना मेंटर बनाना चाह रही हूँ प्रभु जी। बहुत जब छत्तीसगढ़ में मैं आपसे मिली तो मेरे को वहाँ का सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत दिन से क्लास आपका करना चाहती थी और हमेशा जगन्नाथ जी से प्रे करती थी कि आपका क्लास मेरे को मिले। अ, तो आज मायापुर में आप आए और वो कृपा हो गई कि आपका क्लास अटेंड करी। थैंक यू माता जी, आपके रिस्पेक्ट के लिए, है ना? प्रयास तो करें आपकी सारी चीजें ठीक हो, है ना? आप जैसा चाहें, आप भगवान सदैव आपको इसी प्रकार से भक्तिमय जीवन में स्वस्थ रखे, आपका आध्यात्मिक जीवन स्वस्थ रहे, है ना? सब कुछ ठीक होगा। बाकी आप अपने पर्सनल किसी चीजों के लिए माताओं को कुछ शेयर करना हो तो हर गृहस्थ की शादी का सखी माता जी से आप पर्सनली बात कर सकती हैं। किसी माता जी इस प्रॉब्लम के लिए कई बार कुछ चीजें ऐसी होती शायद आप मुझसे साझा ना कर सके। बाकी आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ विशेष सहायता चाहिए तो आप हर गृहस्थ की शादी का सखी माता जी से बात कर सकते हैं। वे बहुत अच्छी काउंसलिंग देती हैं, है ना, चीज़ों के लिए। और बाकी मैं हूँ, जो भी सहायता थैंक लगेगी। यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू। यस, नेहा माता जी, लास्ट हरे कृष्ण क्वेश्चन, प्रभु जी। आज का हरे लास्ट। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू जी, जी माता जी। प्रभु जी 6:30 तक हम पहले श्लोक लेते थे पूरा, अभी 6:15 में कंप्लीट करते थे आप। हाँ, क्योंकि मुझे प्रीति माता जी ने कहा प्रभु जी क्वेश्चन के लिए आप समय नहीं देते हो। तो मुझे अच्छा। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। अगर आप लोग चाहो तो 5 बजे से क्लास ले सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे 5 से आप क्लास ले सकते हो, मैं इधर डिले नहीं कर सकता, मैं उधर बढ़ा सकता हूँ। आप 5 बजे, 4:30 बजे, जी 4 प्रभु जी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, जैसे अभी मेंटोर को लेके बात हुई, हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अभी तक बहुत सोचती थी कि मैं किसे अपनी लाइफ में मेंटोर बनाऊं, या किस चीज को मैं इम्प्लीमेंट करूँ लाइफ में, या कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, जस्ट बिकॉज जिनको अपनी लाइफ नॉर्मल जीनी है जैसे सबकी चल रही है, तो वो मेंटोर को नहीं ढूंढते हैं लाइफ में। वो फिर फ्लो में अपना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता से बढ़ के हमारे लिए कोई मेंटोर हो ही नहीं सकता। टोटली, बिल्कुल, सबसे मतलब अच्छा। मेरे को इसी से ही रास्ते मिल रहे हैं, मुझे इससे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। एक्चुअली में कल प्रभु जी ये सवाल मेरी सिस्टर ने मेरे से किया। उसने मेरे को ये पढ़ते हुए देखा आफ्टरनून के टाइम पे, अभी वो आई हुई है रहने के लिए छुट्टियों में। उसे बोले तुम शीला प्रभुपाद जी का भगवत गीता क्यों पढ़ने लग गई हो? तो मैं बोली करके ऐसा नहीं है, मैं बोली करके मैं तो सारी चीजें पढ़ती हूँ। मैंने एक बार उसको ऐसे ही रिप्लाई किया, मैं देखना चाहती थी कि वो क्या रिस्पॉन्स करती है। हम्म, तो उसने प्रेमानंद महाराज जी के लिए बोला कि वो जो वहाँ पे सिखाते हैं, और जो उनका आता है यूट्यूब में या कहीं पे भी, तो बोली हमको वो राइट लगता है। तो मैंने उससे क्यों का क्वेश्चन किया, बट उसके पास कोई जवाब नहीं था प्रभु जी। लॉजिक नहीं है लोगों के पास। हाँ, मैंने पूछा कि क्यों ऐसा, मैंने बहुत प्यार से उससे पूछा कि क्यों ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मेरे पास जो अनुभव आ रहा है और मैं देख रही हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और मेरे लिए तो भगवान जी हर जगह एक ही हैं, हर तरफ सब चीज एक है। तो मतलब ये एक्चुअली में तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब
भगवान जी कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप किनको अपनाइए किनको मत अपनाइए, ये हमारी मानसिकता होती है। क्या ये सही है प्रभु जी? ऐसा जो हम सोचते हैं या करते ही गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लोगों को सरल रास्ता, शॉर्टकट रास्ता पसंद है। कलयुगी थॉट एक प्रोसेस है। कलयुगी थॉट प्रोसेस ये है कि हमको सब कुछ बहुत आसानी से चाहिए होता है, और जो आसानी से मिल जाए हमको लगता है कि ये बड़ा सहज है, हम चीजें करेंगे। तो वैसे ही ये भाव है जो आपकी बहन सोचती है ना? तो जी ये मानसिकता, जैसे आपको पता है ना, जो चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है टिकती नहीं है। चाइनीज माल, हाँ, उनकी वैल्यू नहीं होती है ना प्रभु जी। चाइनीज माल, समझते हैं ना? हाँ, कब तक चलेगी और कब तक नहीं चलेगी नहीं पता, तो इसलिए डूब जाती है। तो इसलिए सबसे पहले बेस बनाइए, है ना? आधार की बहुत आवश्यकता है। दुनिया क्या कहती है, लोग कितना कमेंट करते हैं, इन सब से परे जा करके हमें पता होना चाहिए कि हमारा घर कैसे मजबूत बनेगा। बाहर की जी सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है नींव को मजबूत करना, नीचे का जी, मजबूत होना, है ना? वो ज़्यादा आवश्यक है। प्रभु जी। हुँ, ठीक है, थैंक यू। मतलब मैंने उसको सही आंसर किया प्रभु जी, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं, है ना। कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ अनावश्यक हाँ हाँ। ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एक समय के बाद, मैंने कहा ना, एक समय के बाद वो अपने आप आपके पास आएँगे, अभी नहीं आएँगे, अभी नहीं आएँगे। अभी एक्चुअली उनको प्रभु जी वो मेरे को देख के ही रहने के लिए आई है। अभी उसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं। उसने मुझसे बात किया तो बहुत डिस्टर्ब थी वो। तो हाँ, बोली इतना अच्छा लग रहा है बात करके, तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, आ जाती हूँ। उसने ऐसा कहा और आई। अच्छी बात है। तो नहीं और बोले मुझे यहाँ से ही मिलता है सब कुछ, जो मुझे यहाँ से मिलता है मैं उसको डिलीवर करने का ट्राई करती हूँ अपनी कम्युनिटी में भी, हर जगह। तो ये बट चीज मुझे बहुत उनको थैंकफुल हूँ। सोचना चाहिए ना ऐसा कि अगर उन्होंने एक रास्ता पकड़ा, उस रास्ते से भी अगर वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब रास्ता कहीं पर गड़बड़ होगा। फिर एग्जैक्टली। संतुष्टि क्यों? फिर संतुष्टि क्यों हाँ नहीं? और उसके बाद फिर वो हम पर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अगर हम शांत हैं, हाँ इसका मतलब मेरा हाँ। रास्ता बेटर होगा ना। ये लोग नहीं समझते हैं। ठीक अगर वो वहां पे सेटिस्फाइड है तो फिर वो मुझसे क्वेश्चंस ही क्यों करेगी फिर, नहीं। है? चलिए, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू। कृष्णा। कबीर प्रभु की जय। हरि हरे हरि। कृष्णा प्रभु जी। माता जी। जी, प्रभु जी क्या बोलना चाहिए? थोड़ा-सा डाउट इसमें रह गया है कि यहाँ पर एक जी, नो डाउट। डाउट जी, क्वेश्चन प्रभु जी ग्रुप में तो डाउट। एक रिक्वेस्ट है, और हुँ। फिर आप 5 बजे से ही ले लीजिए ना क्लास को, यदि आपके पास पहले समय है तो। ये आप पॉसिबल नहीं? इतने सारे लोग हैं, ये जितने बैठे हुए हैं, ना तो आपके हिसाब से ना मेरे हिसाब से, ये जितने बैठे हुए हैं सबके हिसाब से पहले सबसे आप पर्सनली ग्रुप में पूछिए। जब वोटिंग, अभी कितने लोग हैं? 4 16 2 18, यहाँ 18 लोग हैं। 18 लोग की वोटिंग हाँ आ जाएगी, तब मैं 5 बजे से लूँगा। जी, ठीक है? तो वोटिंग करा लीजिएगा, ग्रुप में आप डालिए, वोटिंग कराइए, और वोटिंग के बाद जब हाँ आएगी तब 5 बजे से लूँगा, है ना? ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हिज ग्रेस तमाल कृष्णदास प्रभु जी की जय। जय। कृष्णा, प्रभुपाद की जय।